Have you ever wondered why we say toothbrush, school bus, or mother-in-law? Are these one word or two words? And how do we make their plurals correctly? Toothbrushes or teeth brush? I know you are confused, but don't worry. I'm here to help you and clear all your confusion. So watch the video till the end and let's master compound nouns in minutes with its rules. तो चलिए शुरू करते हैं कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन सिंपल अल्फाज में वो नाउन होते हैं जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बने। अल्फाज दो होंगे लेकिन काम एक नाउन का करेगा, तो उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। डिफिनीशन: A compound noun is a noun made by combining two or more words to form one single noun. इन्हें दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलकर जब एक नाउन बनाते हैं तो उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब वो दो अल्फाज क्या क्या हो सकते हैं? So these words can be noun plus noun, इन्हें दो नाउन मिलकर एक नाउन बनाएंगे, जैसे बस और स्टॉप। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों मिलकर बस स्टॉप बन गया, तो ये एक नाउन है। इसी तरह एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी एक वर्ड एडजेक्टिव होगा, दूसरा वर्ड नाउन होगा। फॉर एग्जांपल व्हाइट, ये एडजेक्टिव है जो इस नाउन बोर्ड को मॉडिफाई करता है। कौन सा बोर्ड? व्हाइट बोर्ड। दोनों मिलकर व्हाइट बोर्ड बन गया। नेक्स्ट वर्ब प्लस नाउन। कंपाउंड नाउन जो बनेगा तो पहला वर्ड इसमें वर्ब होगा और दूसरा नाउन होगा, जैसे स्विमिंग, ये एक वर्ब है, और पूल ये एक नाउन है, दोनों मिलकर स्विमिंग पूल बन गया, तो कंपाउंड नाउन बन गया। इसी तरह नाउन प्लस वर्ब, यानी फर्स्ट वर्ड नाउन होगा और सेकंड वर्ड वो वर्ब होगा, जैसे सन, ये नाउन है, राइज वर्ब है, दोनों मिलकर सनराइज बन गया। इसी तरह प्रीपोजिशन प्लस नाउन, फर्स्ट वर्ड प्रीपोजिशन होगा, दूसरा वर्ड नाउन होगा, दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन बनाएंगे, जैसे अंडर, ये प्रीपोजिशन है, और वर्ल्ड नाउन है, दोनों मिलकर अंडर वर्ल्ड बन गया। नाउ टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन के टाइप्स क्या है? तो सबसे पहला है क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। यानी क्लोज्ड कंपाउंड नाउन का क्या मतलब है? क्लोज कंपाउंड नाउन वो कंपाउंड नाउन होते हैं जो दो वर्ड से मिलकर बना हो और उन दो वर्ड्स के दरमियान कोई स्पेस ना हो, दोनों इकट्ठे आए हो। फॉर एग्जांपल टूथ पेस्ट, टूथ और पेस्ट दो वर्ड्स है, दोनों मिलकर टूथ पेस्ट बन गया, इनमें कोई स्पेस भी नहीं है और हाइफन भी नहीं है। इसी तरह क्लास और रूम दो वर्ड्स हैं, दोनों मिलकर क्लासरूम बन गया, कोई स्पेस और हाइफन नहीं है। इसी तरह बेड प्लस रूम तो बेडरूम बन गया, और इसी तरह नोट प्लस बुक तो नोटबुक बन गया। चारों एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो ये कंपाउंड नाउन्स है और बीच में कोई स्पेस भी नहीं है और हाइफन भी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। आई होप यू गॉट दिस। तो कंपाउंड नाउन की दूसरी टाइप है एन ओपन और स्पेस्ड कंपाउंड नाउन। इन ओपन और स्पेस्ड कंपाउंड नाउन वो कंपाउंड नाउन होते हैं जो दो वर्ड से मिलकर बनता है, लेकिन इन दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस होगा और ये दोनों भी एक ही नाउन की तरह काम करेंगे। डिफिनेशन को समझते हैं। एन ओपन और स्पेस्ड कंपाउंड नाउन इज रिटन एज टू सेपरेट वर्ड्स but it gives one single meaning. Even though there is a space, it functions as one noun. यानी दोनों वर्ड्स के दरमियान स्पेस होगा लेकिन काम एक नाउन की तरह करेगा। फॉर एग्जाम्पल बस और स्टॉप, ये दो वर्ड्स है, दोनों को मिला के बस स्टॉप हो गया, लेकिन बीच में ये स्पेस है, तो और ये बस स्टॉप एक ही नाउन की तरह काम करता है, तो ये स्पेस कंपाउंड नाउन बन गया। इसी तरह पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस, स्विमिंग पूल तो स्विमिंग पूल, स्पेस नजर आ रहा है, आइसक्रीम आइसक्रीम। इसी तरह लिविंग प्लस रूम तो लिविंग रूम बन गया। तो ये थे ओपन और स्पेस कंपाउंड नाउन कि दोनों के दरमियान स्पेस होगा। नेक्स्ट टाइप है हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन। हाइफिनेटेड यानी इनके दरमियान ये भी इसी तरह दो वर्ड्स या इससे ज्यादा वर्ड से मिलकर बनेगा, लेकिन इन वर्ड्स के दरमियान हाइफन लगा होगा। हाइफन ये छोटे से डैश को हम हाइफन कहते हैं, इनके दरमियान ये लगा होगा, तो उसको हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन कहते हैं। डिफिनीशन में भी यही बात है, कंपाउंड नाउन इज रिटन विद अ हाइफन, इस साइन को हम हाइफन कहते हैं।
between words. A hyphenated compound noun is often used in family relationships, job titles and spatial expression. तो कंपाउंड नाउन ये अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं रिलेशनशिप को, रिश्तेदारी को जाहिर करने के लिए, या कोई जॉब टाइटल, कोई बंदा है वो किसी ओहदे का मालिक है, वो उसके पास कोई ओहदा है, तो उस ओहदे को जाहिर करने के लिए हम हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन यूज करते हैं। या कोई स्पेशल एक्सप्रेशन दिखाना चाहता हो तो उसके लिए भी हम हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन यूज करते हैं। एग्जांपल, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ ये सास को कहते हैं, तो ये रिश्तेदारी जाहिर करता है। इसी तरह फादर इन लॉ, इनके दरमियान ये हाइफन लगा हुआ है। इसी तरह सिस्टर इन लॉ और कमांडर इन चीफ, तो ये एक टाइटल, जॉब टाइटल है, एक ओहदा है। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट भी एक टाइटल है, जॉब टाइटल है, एक ओहदा है। इसी तरह सिक्स पैक, तो सिक्स पैक ये एक स्पेशल एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं। सिक्स पैक जो बॉडी बिल्डर लोग बनाते हैं इधर, उसको सिक्स पैक कहते हैं। इसी तरह ग्रोन अप, तो इन सारे एग्जांपल को हम देखेंगे तो इनके दरमियान ये हाइफन लगा होगा। तो ये थे हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन की ये 3 टाइप्स है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्लियर हुए होंगे। कंपाउंड नाउन के टाइप्स समझने के बाद अब कंपाउंड नाउन प्लूरल बनाने के रूल्स समझते हैं। जिस तरह कंपाउंड नाउन की 3 टाइप्स है, इसी तरह कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए भी 3 बेसिक रूल्स है। तो चलो शुरू करते हैं रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट है क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स, यानी वो नाउन जिसमें स्पेस नहीं होता और हाइफन भी नहीं होता, तो उसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे। तो रूल क्या है कि एड एस और ईएस एट द एंड, यानी क्लोज्ड कंपाउंड नाउन का जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, वाहिद से जमा बनाएंगे, तो इसकी एंड में एस या ईएस लगाएंगे। इसके रूल पहली वीडियो में हमने बयान किए थे, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए, टूथ ब्रश, तो इस आखिर में एस एच आया है, और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एस एच जब एंड में आएगा तो हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो ई एस ऐड करेंगे। तो देखिए, टूथ ब्रशेस। इसी तरह क्लास, तो ये क्लास रूम है, ये क्या है, ये क्लास रूम है, तो क्लास रूम से क्लास रूम्स बन गया। इसी तरह नोटबुक से नोट बुक्स, आखिर में एस लगा दिया तो इसका प्लूरल फॉर्म बन गया। तो ये था क्लोज्ड कंपाउंड नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल। नेक्स्ट रूल है स्पेस्ड कंपाउंड नाउन्स। वो नाउन जो 2 वर्ड से तो बना है लेकिन बीच में स्पेस होता है, उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे। तो रूल है एड एस और ईएस टू द मेन वर्ड, यूजुअली द सेकंड वर्ड। देखो, ये 2 वर्ड्स होते हैं, तो इसमें जो मेन नाउन होता है, जो मेन वर्ड होता है, हम उसके आखिर में एस या ईएस लगाएंगे तो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। एग्जांपल्स, स्कूल बस। स्कूल बस, इसमें मेन वर्ड ये बस है, ये बस की बात हो रही है, स्कूल बस, तो मेन नाउन बस है, तो इसके आखिर में हम क्या लगाएंगे, ये एस पे खत्म है, तो रूल यही था कि हम ईएस ऐड करेंगे, तो ईएस लगाने से स्कूल बसेस बन गया। इसी तरह वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल से वाटर बॉटल्स बन गया। इसी तरह पुलिस ऑफिसर से पुलिस ऑफिसर्स बन गया, तो ये प्लूरल बन गए। इसका यही रूल है। और रूल नंबर 3 है हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन्स, यानी वो नाउन जिसके दरमियान में हाइफन आया हो, तो उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये रूल इस्तेमाल करेंगे। रूल क्या है, मेक द मेन नाउन प्लूरल नॉट द होल एक्सप्रेशन। मेन नाउन जो है हम उसको प्लूरल करेंगे, होल एक्सप्रेशन यानी पूरे वर्ड को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, सिर्फ जो मेन नाउन होता है हम उसको प्लूरल बनाएंगे। मेन नाउन इसमें ये है मदर, मदर इन लॉ, तो हम मदर को प्लूरल बनाएंगे, इन लॉ को प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो इधर मदर इन लॉ से मदर्स इन लॉ बन गया। इसी तरह ब्रदर इन लॉ से ब्रदर्स इन लॉ बन गया। ये मेन नाउन है तो इसलिए हमने उसको प्लूरल बना दिया। तो ये थे कंपाउंड नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स। तो उम्मीद करता हूं ये रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। तो जिसको ये रूल्स समझ आ गए हैं वो कमेंट में यस लिख के, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकॉन so you never miss our upcoming English lessons.